तथागत सम्यक संबुद्ध एवं भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा समाज में जन्मे क्रांतिवीर शूरवीर महापुरुषों के विचारों को सम्मान देते हुए मंच पर पूज्य भिक्षु संघ, सामने बैठे हमारे भिक्षु संघ, इनको नमन करते हुए आज बुद्ध गया के विषय को लेकर जंतर मंतर पर एक दिवसीय 27 जुलाई 2025 को दोपहर 2 बजे से यह आंदोलन किया जा रहा है। बुद्ध गया की लड़ाई आज की नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है, ऐतिहासिक लड़ाई है। इस आंदोलन ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है। शांति से सुनिए, शांति से। आप पीछे वाले जितने बैठे हैं जरा ध्यान से सुनिए। भद्र दीक्षा भूमि और हमारे बीच में वरिष्ठ ज्येष्ठ भिक्षुणी पूर्णिमा जी बैठी हुई हैं और सही में एक आंदोलन की बहुत बड़ी हिस्सा रही हैं। उन्होंने बहुत अपने जीवन में काम किया है। भिक्षु संघ के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाली सीनियर भिक्षुणी है और मंच पर बैठे पूज्य भंते शमशीर जी और कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भंते बोधि रतन, उनकी सहयोगी टीम अनिल कुमार गौतम और जगतपुरी से पन्नालाल गौतम, मानसिंह अशोक और समस्त बौद्ध उपासक उपासिकाएं, मीडिया के सभी निर्देशक, सभी जिम्मेदार, सभी आयोजक जितने भी पधारे हैं, उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और विशेष तौर पे मैं शासन प्रशासन का धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने हमारी भावनाओं को समझते हुए पूरा कॉपरेट किया। आज ये जो आंदोलन का विषय है, मैं बार बार कहता आया हूं, अभी मीडिया मुझसे बार बार यही पूछ रहा था कि आंदोलन क्या चल रहा है, अलग अलग गुट है, कैसा गुट है, कितने गुट हैं, हिस्सों में क्यों बटे हुए हो। मोदी जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे, वो हमारे लिए कहते हैं, हमें अब कटना भी नहीं है और बटना भी नहीं है, याद रखें। पहली बात तो मैं स्पष्टीकरण कर दूं, जिस दिन से बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन चला 12 फरवरी 2025 चल रहा है और जुलाई चल रहा है, लगभग 5 महीने से ऊपर हो चुका। 5 महीने के दौरान कभी भी भिक्षु महासंघ का या अखिल भारतीय बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन समिति का किसी के खिलाफ कोई भी वीडियो आप नहीं देख सकते, कोई भी नहीं। जब आंदोलन की शुरुआत हो रही थी तो लामा जी, आकाश लामा जी हमारे पास आए थे। भंते आनंद जी ने कहा कुछ अभी समय दीजिए, बातचीत करेंगे। भंते प्रज्ञाशील जी उनसे जुड़ गए। भंते प्रज्ञाशील जी पहले भिक्षु महासंघ के प्रधान महासचिव थे, आज उनके स्थान पर मैं काम देख रहा हूं। बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन समिति के वही प्रधान महासचिव थे, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव। अब वर्तमान में कुछ जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है। तो आकाश लामा जी ने जब आंदोलन शुरू किया तो बोध गया में जमीन खरीदी गई, तो इसके नाते मुझे बोध गया में जाने आने का मौका बहुत बार मिला, बहुत बार मुझे बोध गया में रहने का मिला। आंदोलन शुरू हुआ तो वहां के मीडिया ने मुझसे कहा कि आप इसके पक्ष में क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने आपका बैनर लगाया, इन्होंने लगा रखा है समर्थन में, यानी अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति, ये आपका संगठन है, आप इसमें क्या कहेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, वो भी हमारे बौद्ध हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारी आवाज उठा रहे हैं, बुद्ध गया की आवाज उठा रहे हैं, हमारा उनके लिए पूर्ण दिल से समर्थन है। लेकिन याद रहे, ये आंदोलन जब तक एक दिशा में चलेगा, नियत के साथ चलेगा, एक होकर चलेगा, तब तक इनका आंदोलन मजबूत रहेगा। और जहां आंदोलन में बिखराव जब आएगा तो एक दूसरे पर जब विश्वास नहीं रहेगा तो इसी आंदोलन में टुकड़े होते चले जाएंगे। और ये स्वाभाविक है, होता ही है, होता ही है। तो पहले 1, फिर 2, फिर 3। लेकिन हम आज भी जो बुद्ध गया की आवाज उठा रहा है, कोई भी सही, जो बुद्ध गया की आवाज उठा रहा है, हमारा उसके लिए तहे दिल से समर्थन है। अब मैं पूरी तरह से लेके जाता हूं, ये आंदोलन
बहुत पुराना, मैंने अभी जैसे कहा जो हमारे बीच में, उनमें से उस समय की जो बैठी है भिक्षुड़ी पुन्नुआ जी, ये हमसे ज्यादा बेटर जानती है, इन्होंने आंदोलन में भूमिका निभाई है। मेरी तो एंट्री 2002 में हुई। 2005 में 25 फरवरी, याद रखिएगा, कोई कहता है आंदोलन ही नहीं हुए, ये पहला आंदोलन है। ऐसे नहीं किया जाता है, पुराने आंदोलन भुलाए नहीं जाते हैं। कभी भी बिल्डिंग की नींव की ईंट जो होती है उनको अगर हटा दोगे तो सारी बिल्डिंग गिर जाएगी, क्योंकि आपने नींव की ईंट को कमजोर कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, काश यही आंदोलन पुराने भिक्षुओं के सानिध्य में रहकर पुराने आंदोलनकारियों के बीच में बैठ करके वार्ता के दौरान अगर इसकी शुरुआत की जाती तो इसका रिजल्ट भी अच्छा आता, जैसे पहले आंदोलनों का अच्छा रिजल्ट आ चुका है। एक आंदोलन होता था, एक आंदोलन में सबसे ज्यादा भूमिका महाराष्ट्र के लोगों की होती थी। वहां की महिलाएं पिटते हुए, यातना झेलते हुए, ट्रेनों में धक्का मुक्की खाकर उस आंदोलन को सींचने का काम करती थी, वो महाराष्ट्र के लोगों की देन थी। वो आंदोलन जब गया में किया जाता था, वहां के लोग दुकान बंद कर देते थे, एक उनको दाना तक नहीं मिलता था। अगर इस आंदोलन को, जो आज वर्तमान में आंदोलन चल रहा है, अगर इस आंदोलन को वहां जगह मिल रही है तो ये भी पुराने आंदोलन की ही देन है, नए आंदोलन का कुछ नहीं है। एक बात। दूसरा, मैं ये कहता हूं, अरे वो आपसी मनमुटाव है, उस मनमुटाव को रखो दूर। चाहे आकाश लामा हो, चाहे बनते के राहुल हो, चाहे हमारे राजेंद्र पाल गौतम मंत्री जी हो, चाहे बिनाचार्य हो, ये चारों पांचों जो आंदोलन जिन्होंने दोबारा से शुरुआत की आंदोलन की, हम इनके आंदोलन की आलोचना नहीं कर रहे, हम इनके आंदोलन का समर्थन करते हैं। लेकिन याद रहे कि अपना मनमुटाव दूर रख दो, बुद्ध गया के लिए एक हो जाओ, क्योंकि हम चीवरधारी पहले हैं, संगठन बाद में है। पहले चीवरधारी हम एक हैं, उसके बाद हम पदों में अलग हो सकते हैं, संगठनों में अलग हो सकते हैं। अब आ जाइए, मैं यहां कहना चाहता हूं, 2005 में 25 फरवरी को बड़ा कार्यक्रम हुआ और 25, 26, 27 अप्रैल 2015 को इसी जंतर मंतर की जमीन पर, इसी सड़क पर 1 इंच जगह नहीं मिली थी इंसान के पैर रखने के लिए, इतना बड़ा आंदोलन किया था और उसका आयोजन हमारे द्वारा आप लोगों के सहयोग से किया गया था। आज मैं ये भी कहूंगा यहां पर कि आंदोलन अलीगढ़ से लेकर ये दिल्ली तक आए, इनका स्वागत है। वो लोग महाराष्ट्र से आए दिल्ली तक, उनका स्वागत है। लद्दाख के लोग आंदोलन के लिए दिल्ली आए, उनका स्वागत है। अरे भारत का बौद्ध एक है, चाहे संगठन 1000 क्यों ना हो, लेकिन बुद्ध के नाम पर समर्पित है, मरने को तैयार है, मिटने को तैयार है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सहन नहीं कर सकता, वैसे ही बुद्ध का अपमान कहीं सहन करने वाला नहीं है। आज एक बात और कहूंगा मैं, इस आंदोलन को लेकर इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूं, इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भंते बोधि रतन जी हैं और भंते संघशील और इनकी टीम है। मेरा समर्थन है। इन्होंने मुझसे निमंत्रण दिया, भंते जी आप आइए। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपनी शुभकामना देने के लिए जरूर आएंगे। आज बुद्धगया की लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, ये एक भिक्षु की नहीं है, 2 भिक्षु की नहीं है, समूचे भारत के बौद्ध भिक्षुओं की और समूचे भारत के बौद्ध अनुयायियों की लड़ाई है। बड़े ताज्जुब की बात है, सिखों का गुरुद्वारा सिखों के पास, ईसाइयों का गुरुद्वारा ईसाइयों का चर्च ईसाइयों के पास, मस्जिद मोमडन भाइयों के पास, हिंदू मंदिर पंडितों के पास। लेकिन यह बड़े खेद का विषय है कि बौद्ध गया और बौद्ध तीर्थ स्थान जितने भी भारत में है वो अभी तक बौद्धों के पास नहीं है। क्या कहा जाए, भारत के बौद्ध कमजोर है, भारत के बौद्ध कमजोर नहीं है, यहाँ की व्यवस्था कमजोर है, यहाँ के बौद्ध मजबूत हैं, यहाँ के बौद्ध इतने मजबूत हैं कि आज विदेशों में अगर हमारे देश का सम्मान होता है तो वो बुद्ध के नाम से होता है, किसी और के नाम से बिल्कुल भी नहीं होता। बुद्धगया की लड़ाई अभी 12 फरवरी से चली। बुद्ध जयंती पर इतना भयंकर एक कृतज्ञ हुआ जिसको सुनाने में निंदा मानी जाती है, आंखें नम हो जाती हैं। पहली बार आंदोलन में वह भिक्षुओं पर के साथ हाथापाई हुई, वहां पर महामहिम ने पूजा पाठ की। ये बौद्धों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है,
बौद्धों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके लिए महामहिम राज्यपाल जी ने अपनी तरफ से नहीं किया है, ये कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर किया है। बुद्ध गया बौद्धों को मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई पहले से लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। और आज भले ये 100 दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आंदोलन परसों भी हुआ है, वो भी हमारा ही अपना आंदोलन था। कल जब हम परमिशन लेने गए तो यहाँ पर हर अधिकारी की जुबान पर एक नाम था, कहने लगे गुरुजी कल ही तो कार्यक्रम हुआ है, यानी 25 को हुआ था ना, बोले कल ही तो कार्यक्रम हुआ है। एक ही कार्यक्रम एक ही मांग को लेकर 2 बार नहीं किया जा सकता। मैंने कहा साहब इसमें लोग दूर दूर से आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था हो चुकी है, भारत के बौद्धों का अपमान होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि कैसे भी करके ये परमिशन की बात की जाए, हमें कार्यक्रम शांतिपूर्ण करने जाए, हम अपना ज्ञापन देकर चले जाएंगे। उन्होंने हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए दिया, धन्यवाद। मैं आपको पुनः बता दूं, आकाश लामा हो, चाहे के राहुल जी हो, चाहे सुमित रतन हो, आखिर सब बुद्ध गया की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज नहीं तो कल ये एक मंच पर आएंगे और हम जहां इनका मजबूत मंच होगा हम भी उनके साथ जाएंगे। ये तो जरूरी नहीं कि मतलब आप अलग अलग। मैं कोई अलग नहीं हूं, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ पहले से था, 90 का मैंने नहीं बनाया, मैं उसका एक छोटा सा सिपाही हूं। बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन समिति आज की नहीं है, 91-92 की है, जिसमें भंते करुणाकर, भंते सुरेश साईं जी, भंते आनंद जी और भंते ज्ञानेश्वर जी और भी बहुत सारे देश के वरिष्ठ भिक्षुणियां, उन्होंने उस आंदोलन को सींचा, उन्होंने उसका निर्माण किया, जिसका आज मैं एक छोटा सा सिपाही हूं। अभी मेरे ऊपर कल से परसों से एक बात हो रही है, ये कार्यक्रम भंते जी का, थीरो ज्योति का, उनका आह्वान। बिल्कुल सही बात है, मेरे समर्थक हैं, चीवरधारी भिक्षु हैं, उनसे मैं प्रेम नहीं करूंगा तो कौन करेगा भाई? वो दिल्ली में नहीं रहते, वो अलीगढ़ में रहते हैं। आज कार्यक्रम हमारा विफल नहीं है, कार्यक्रम सफल है। जिसको बुद्ध से प्यार होता है वो आता है, और जो रायचंद होता है वो घर में ही बैठा रहता है, वो राय देता रहता है फोन पर। तो मैं आज यही कहना चाहूंगा कि आप लोग निराश ना हो, हतोहास ना हो। बुद्ध गया की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे, ऐतिहासिक लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है। हमारी जाति से, हमारी धर्म से, हमारी विशेष किसी व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी अगर दुश्मनी भी है तो वो सरकार से है, क्योंकि सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जब हम ये कहते हैं हम सबको फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से मांगने का अधिकार है, हम सबको अपना मौलिक अधिकार मांगने का अधिकार है, तो बौद्धों के साथ भी, बौद्धों के पास भी अपना बौद्ध गया होना चाहिए। इसके लिए पूरा भारत का बौद्ध एक होगा। मेरे एक आह्वान पर 2015 में 26 जनवरी बुद्ध नगरी की धरती पर स्पीच के दौरान मैंने उनसे ये कहा कि एक व्यक्ति अगर 10 लोगों को लेके आएगा तो रामलीला मैदान छोटा पड़ जाएगा। उन्होंने उस बात को तवज्जो देते हुए 25, 26, 27 अप्रैल का कार्यक्रम जो हुआ, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर रैली थी, 3.5, 4 किलोमीटर रैली थी और कार्यक्रम भव्य हुआ। और मैं आज फिर इस मंच से घोषणा कर रहा हूं कि आज नहीं तो कल पुराना जो आंदोलन है भिक्षु महासंघ का और बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन समिति जो पहले से काम कर रही है वो एक्टिव होगी। हम सब मिलके, चाहे लामा जी हो चाहे कोई भी हो, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना बंद करो, एक दूसरे के काम पर ध्यान दो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलो। और हम फिर आपको घोषणा कर रहे हैं, आने वाले समय में 2015 वाला कार्यक्रम फिर से दोहराया जाएगा, फिर से कार्यक्रम होगा। और एक दिन इतना बड़ा कार्यक्रम होगा कि रामलीला मैदान में आप सभी के सम्मान में बुद्ध गया के लिए एक दिन ऐसी स्थिति आएगी भारतीय बौद्धों की कि सरकार को जवाब देना भारी पड़ेगा। और सरकार जैसे पहले सुनती थी, झुकती थी और बौद्धों की कोई ना कोई समस्या हल करती थी, ठीक उसी प्रकार से आने वाले समय में बौद्ध गया मुक्त होगा। बौद्ध बिल्कुल भी निराश ना हो, बिल्कुल उदास ना हो। आपके पास हिम्मत है, आपके पास साहस है, आपके पास ताकत है, आपके पास मनोबल है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, यही कहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर का समाज दिन पे दिन जागरूक होता जा रहा है, इसलिए आए दिन पाखंडवाद पर ज्यादा बढ़ावा होता है और शिक्षा पर ज्यादा प्रहार किया जा रहा है। तो इसलिए समझ जाइए कि आज क्रांति हो चुकी है और क्रांति होकर रहेगी। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत।